नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की श्रृंखला के अंतर्गत विजन आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 3 जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे कि समय समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप विजन आईएएस कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। तो अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह होगा 27 नंबर का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 जो है इससे संबंधित है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। चलिए हम 28 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित हैं। ओके, तो देखना है इसमें हमें सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ओके, तो इसमें होगा स्टेटमेंट 1 सोशल मीडिया राइट साइट्स, ये भी सही है, ये होगा। और इसके अलावा ओवर द टॉप यानी ओटीपी स्ट्रीमिंग सेवाएं, ये भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये नहीं है इतनी यानी कि प्रौद्योगिकी जो हमारा सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है। ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं विनियमित नहीं है, जबकि डिजिटल समाचार साइट से जो है यह भी विनियमित है। यानी कि हमारा जो विनियमित हो जाएगी वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम 2021 है सामान्यतः सोशल मीडिया साइट्स, डिजिटल समाचार साइट्स और ओवर द टॉप यानी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 होगा, हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कथन है हमारा और इसमें सही नहीं है बताना, जो भी हमारा सही नहीं होगा। ओके, देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो फ्रेंड्स यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, जबकि देशीकृत नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीकृत के लिए। तो फ्रेंड्स भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जन्म के साथ साथ में देशीकृत की नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, यानी कि यह जो है उल्टा दिया हुआ था। ओके, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा जो सही नहीं होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, हम 30 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और इसमें कथन 2 दिए हुए हैं और इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें है मूल कर्तव्यों के संबंध में बताना है। तो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है।
तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। ओके। नेक्स्ट है कि संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है कि संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से इनके क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, अर्थात उनके उल्लंघन के विरुद्ध में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधि द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। ओके। यानी कि और साथ ही कहा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित होते हैं। ओके। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य हैं। ओके। तो इसमें दिया हुआ है हमारे 4 स्टेटमेंट है और इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं। जैसे कि फर्स्ट कथन है ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो फ्रेंड्स ये तो है हमारा मूल कर्तव्य। सेकेंड है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। थर्ड है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा मूल कर्तव्य होगा। और हमारा चौथा है कि मतदान करना। तो फ्रेंड्स मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके। यानी कि हमारा मतदान करना जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी होगा वह नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। तो चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना कौन से सही है। कथन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसके द्वारा होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ओके। तो 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है बोला। तो फ्रेंड्स यह गलत है क्योंकि यहाँ 2 माह नहीं होगा, यहाँ 1 माह के भीतर होगा। ओके। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो बनेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ओके। और इसकी जो उद्घोषणा है वह संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वर्णित है। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि अनिश्चित काल तक यह बढ़ाया जा सकता है। यानी हमारा जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि भारत के संविधान के विकास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। ओके। तो इसे बताना प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका है यानी कि सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, मूल संरचना का भाग है। और सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली। तो फ्रेंड्स ये सही नहीं है क्योंकि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली जो है ये संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र। तो ये भी मूल संरचना का भाग है और शक्तियों का पृथक्करण भी मूल संरचना का भाग है। यानी कि हमारा जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। ओके। और अगर हम बात करें कि संविधान की मूल संरचना के जो तत्व हैं या भाग हैं उनमें आएगा संविधान की सर्वोच्चता और भारत की राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति और सरकार, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप, की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली न कि अध्यक्षीय प्रणाली, विधि का शासन और समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका
और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इत्यादि ये मूल संरचना के भाग हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, 34 है, यानी कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें सही सम्मिलित बताना है। ओके, कौन कौन से सही सम्मिलित है, विशेषता और कहाँ से ली गई है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, ओके, जैसे नीति निर्देशक तत्व ये आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और मूल अधिकार जो है फ्रांस के संविधान से नहीं, ये यूएसए के संविधान से लिए गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो यह सही है। यानी कि इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अब अगर हम बात करें कि विशेषताएं कौन कहाँ से ली गई हैं, अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली इत्यादि वहाँ से लिया गया है। जबकि यूएसए से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग और साथ ही मूल अधिकार वहाँ से लिए गए हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व राज्य के और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ साथ समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली हुई है। ओके, इसी तरीके से हमने अन्य वहाँ से लिया हुआ है, जैसे जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया हुआ वहाँ से। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम फ्रांस के संविधान से बात करें, तो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। ओके, ये सब हमने लिए हुए हैं अन्य विभिन्न देशों से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 होगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे। ओके, इससे बताना कौन से नहीं जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं कौन से नहीं जोड़े गए थे, और इसमें 3 वो हैं और इसके अलावा दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध करवाना, तो फ्रेंड्स ये तो लिया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो फ्रेंड्स यह नहीं लिया गया था यहाँ से। नीति निर्देशक तत्वों में यह पहले से ही शामिल था हमारे, यह जो लिया गया था यह नहीं लिया गया था, मतलब एक मिनट, ये इसमें क्या बोला कि नहीं लिए गए थे, तो फ्रेंड्स यह नहीं लिया गया था, यानी जो हमने फर्स्ट बोला कि लिया गया था, तो यह नहीं लिया गया था। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक की शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गए हैं, जोड़ा गया था इसको। ओके, ये याद रखना है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, यह भी नहीं लिया गया था, और इसको भी हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। यानी कि इसमें जो नहीं जोड़े गए थे वह थे ऑप्शन नंबर, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से 42वें से लिए संविधान संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था और कौन कौन से 44 में, तो इसमें जो 42 में जोड़ा गया था तो उनमें से एक तो था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A, और अन्य थे जैसे कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। और इसके साथ ही ये भी जोड़ा गया था कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना था, और पर्यावरण का संरक्षण करना और उसे बेहतर बनाना तथा वनों एवं
वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया था। जबकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा जो जोड़ा गया था वह था आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, अनुच्छेद 38। और अगर हम बात करें 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हमारा 36 होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए, तो इसमें है कि इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही है कि किया था। नेक्स्ट है कि इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो फ्रेंड्स, इसने सभी प्रांतों में नहीं की थी, इसने की थी 11 प्रांतों में से सिर्फ 6 में लागू की थी द्विसदनीय प्रारंभिक व्यवस्था। और वो प्रांत इस प्रकार थे जैसे कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। ओके, इसने प्रारंभ की थी। और जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और रियासतों के इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आसानी से पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको प्लेलिस्ट हमने बना दी है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि हमारा भी एक मनोबल बना रहे और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहें। और अगर इसमें कुछ और सुधार करना हो तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। बाकी भाई फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।